स्टेज पे विराजमान मेरे भाई जयपाल सिंह मान, अनिल सैनी जी, ओम प्रकाश बंबेवा, श्री कुशाल पाल राणा, किरण पाल राणा, जनक सिंह जलाला, सतनाम सरदार, खैर सिंह, रघुबीर नंबरदार, श्याम सिंह रिड, नरू खेड़ी, सतीश कुमार, अर्जुन राणा, कृष्ण पहलवान, सुखदयाल बड्डी, विजय राणा और अनिल राहड़ा। और इस गांव के मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, आपने मेरे भाइयों की बातें सुनी। ये समस्याएं जो इस प्रदेश को खाए जा रही हैं, आप सब भी इससे सहमत हूं, मैं भी सबसे सहमत हूं। भाई अब ये जो इलाकावाद की नीति, ये इलाकावाद की राजनीति, ये जातिवाद की राजनीति, अब इससे हरियाणा की जनता तंग आ चुकी है, दुखी आ चुकी है। और अब का जो नारा है कि हम सत्ता उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी हरियाणा में लेके आएंगे, ये आप सबका जोश, इससे पहले भी इस इलाके में कई प्रोग्राम हमने किए और सब लोगों का जो जोश है वो इस बात की हमें पूरी उम्मीद देता है कि आप लोग अब ये सत्ता परिवर्तन चाहते हो और हमारा साथ दोगे। अब इस राज्य की क्या हालत हो चुकी है? विकास के नाम पर, सड़कों के नाम पर, बिजली के नाम पर, हर तरफ एक हाल दुआई सी है। अब आप बिजली के नाम पर, किसी को बिजली मिलती नहीं, यहां भी यही हालत है, हर जगह यही हालत है। मुख्यमंत्री जी एक न्यूक्लियर प्लांट लगाना चाहते हैं, तो भाई मैं उनसे पूछता हूं कि ये जो जान माल का खतरा जिस चीज में हो, उस चीज को फतेहाबाद में क्यों लगाते हो? अपने घर रोहतक क्यों नहीं लगाते जाके? रोहतक में लगाए ना। जहां तो डर की बात है तो वो फतेहाबाद में जाके लगाओगे, और बाकी की जब कोई आपको बड़ा हॉस्पिटल लेके आना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जो एम्स वाला हॉस्पिटल है वो तो आप लगाओ रोहतक में, और न्यूक्लियर प्लांट जहां खतरा है वो लगाओ फतेहाबाद में। भाई ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा ये? अब ये रेवाड़ी में कल जो हुआ आप सब लोगों ने देखा, आप सब लोगों ने अखबारों में भी पढ़ा होगा, टीवी पे भी देखा होगा। ये जो कल लाठीचार्ज हुआ, ये जो जबरन जमीन लेने का जो सौदा इन लोगों ने बना रखा है अपनी तिजोरियां, अपने खजाने भरने के लिए, ये अब हमें किसी को भी मंजूर नहीं होगा। हमारी ही एक पार्टी, आपकी एक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस एक पार्टी है जो पूरे हिंदुस्तान में जबरन जमीन हथियाने के बिल्कुल खिलाफ है। किसी भी किसान भाई की जमीन जबरन उसकी मर्जी के बिना नहीं ली जाएगी। और जहां भी ये देखा गया है, चाहे वो फतेहाबाद हो, चाहे वो रेवाड़ी हो, चाहे वो सोनीपत में इन लोगों ने जमीन ली किसके लिए? 35-40 लाख रुपए का मेरे को मालूम बड़ा मुआवजा मिला है, 18 लाख से लेकर 35 लाख का मुआवजा, जो कि वो 5 करोड़ एकड़ की जमीन है। वहां पे एजुकेशन सिटी के नाम पर सोनीपत के लोगों के साथ धोखा हुआ। कहाँ है एजुकेशन सिटी? ना कोई यूनिवर्सिटी आई, ये सुना आया था वहां कैम्ब्रिज आएगी, ऑक्सफोर्ड आएगी और फॉरेन की यूनिवर्सिटी आएगी, एक भी नहीं आई। भाई आप सब लोग भी यही हो, जाके सोनीपत देखो, कुछ भी नहीं आया। तो ये धोखे आप कब तक बर्दाश्त करोगे? तृणमूल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के लिए सोचती है। माँ माटी मानुष का जो हमारा नारा है, एक आम आदमी के लिए। अब एक आम आदमी के लिए यही एक पार्टी की जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है ममता बनर्जी, वही एक आम आदमी के लिए लड़ती है पूरे हिंदुस्तान में। जब पेट्रोल की बढ़ने की बारी आती है, डीजल के भाव बढ़ने की, डीजल का रेट बढ़ता है, या यहां तक कि जब कोई रेलवे के किराए बढ़ने की बारी आती है, तो पूरा हिंदुस्तान दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में किसी और लीडर की तरफ नहीं देखता। किसी भी पार्टी के साथ रहने वाला हर इंसान, जब आम आदमी की बारी, गरीब आदमी की बारी आती है, तो ममता बनर्जी की तरफ देखता है। तो भैया
वो ममता बनर्जी आज हम यहाँ आपके बीच लेके आए और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग तृणमूल का हाथ पक्का करोगे और हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आप लोगों का साथ रहा तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में आई तो वही इस इलाके का जिसके साथ के भेदभाव इतना हुआ ना 1966 से जब से हरियाणा बना तो उत्तरी हरियाणा के साथ जो भेदभाव हुआ हम उसको ब्याज समेत लौटाएंगे और इस बात का आज हम ये प्रण करते हैं, इस बात का आज एक प्रण करते हैं कि इसी इलाके में चौधर लेके आएंगे और आप सब लोग इसमें हमारा साथ दोगे ऐसा हमें यकीन है। इसके साथ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप लोग इतनी गर्मी में यहाँ आए और हमारे विचार सुने और इससे ये बात भी तय है कि अब मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू, नमस्कार। बहुत अच्छा रहा, आप देख ही रहे हो जो जोश है इस इलाके में हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है और इससे ये बड़ी बात जाहिर सी होती है कि उत्तरी हरियाणा के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि इस इलाके का कुछ भी विकास नहीं है। हम तो ये बात बार-बार कह रहे हैं, बार-बार देख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि उत्तरी हरियाणा में अगर सत्ता हमारे पास आती है तो इस इलाके का विकास और जोर-शोर से करेगा। तो हरियाणा में जैसे हुड्डा है, भजन कुलदीप बिश्नोई है, तो उनका आपकी पार्टी कैसे सामना करेगी, क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे तो यही आम आदमी का मुद्दा है, ये भाई आम आदमी की पार्टी है, माँ माटी मानुष का मुद्दा है, आम आदमी की सोच के लिए मुद्दा है। अब जैसे ये कल रेवाड़ी में जो हुआ, हम इसके खिलाफ हैं। हमारी पार्टी का बुनियादी तौर पे नेशनल एजेंडा हमारा है कि जबरन किसी की ज़मीन ना ली जाए, क्योंकि जबरन ज़मीन लेके आप देखिए सोनीपत में क्या हुआ, तो एजुकेशन सिटी के नाम पे धोखा हुआ। इसी तरह ये जो रेवाड़ी में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने की, कहाँ इंडस्ट्री है कहाँ भाई? ये तो CLU करके इनको अपने पेट भरने, अपने तिजोरियाँ भरने का इनका साधन है। तो हम तो उन किसान भाइयों के साथ हैं जो इसके खिलाफ हैं और अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई हम ये सारे पुराने केस खोलेंगे और जबरन ज़मीन जितनी भी ली गई हम वापस करेंगे जैसा हमने बंगाल में किया। तो हरियाणा में भ्रष्टाचार है, बिजली महंगाई है, इन मुद्दों पे आप कैसे? यही मुद्दे हैं हमारे, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, भेदभाव का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा है, इलाकावाद का मुद्दा है। मुद्दों की तो कमी नहीं है क्योंकि इस सरकार ने किया ही क्या है। तो हरियाणा में जो पुलिस है किसानों को जबरदस्ती रेवाड़ी में जैसे हुआ, पुलिस ने जबरदस्ती किसानों को कुचला, बहुत गलत, बहुत जुल्म है। उस पर क्या कहेंगे आप? जुल्म है भाई। ये तो पहली तो किसी की आप जबरन ज़मीन ले रहे हो जो किसान देना नहीं चाहता, उसके बाद आप उसकी मार पिटाई कर रहे हो, ये तो जुल्म है। जो लैंड ये आवाज़ उठेगी अब, हरियाणा में लैंड पुलिंग की जो योजना जो उसने दी है हुड्डा ने, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? छलावा है, धोखा है, एकदम छलावा है, एकदम धोखा है, कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का तो स्टैंड ही है कि किसी भी किसान भाई की ज़मीन उसकी मर्जी के बिना ना ली जाए। ये हमारा नारा यहाँ भी है, बंगाल में भी था और बंगाल में हमने जो टाटा को ज़मीन दी थी पिछली सरकार में वो हमने वापस करी। यहाँ पे भी हम यही करेंगे और पुरानी सारी केस खोल के देखेंगे जो नाजायज़ हुआ वो वापस करेंगे। तो किसानों की आवाज़ के लिए आप रेवाड़ी भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जल्दी ही जाएंगे।